हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 21 है, जिसमें हम हैज एंड हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेटिंग लेट्स गो और फर्स्ट स्लाइड, जिस पर हमने हैज एंड हैव की पहचान के बारे में बताया है। इस टेंस की पहचान है कि इन वाक्यों से किसी चीज़ के या किसी वस्तु के पास होने या न होने का पता चलता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह डू एंड डज होती है, परंतु पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्यों में हम एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने हैज एंड हैव के सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव तथा नकारात्मक अर्थात नेगेटिव वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बताया है। हमारा पहला सेंटेंस है आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है या मैं एक मोबाइल रखता हूँ। साथियों, हमने प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचनकर्ता तथा एकवचनकर्ता के बारे में अपनी पहले की क्लास में बता चुके हैं। यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ एन एस। उसके पास एक गधा है या वह एक गधा रखती है। साथियों, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला नेगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथियों, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है परी डज नॉट हैव ए स्कूटर। परी के पास एक स्कूटर नहीं है या वह एक स्कूटर नहीं रखती है। साथियों, इस स्लाइड पर हमने हैज एंड हैव के पॉजिटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस बनाना बताया है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने हैज एंड हैव के इंटरोगेटिव तथा डबल इंटरोगेटिव वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बताया है। हमारा पहला सेंटेंस है डू यू हैव ए पेन। क्या तुम्हारे पास एक पेन है। साथियों, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू तथा डज होती है वह अंग्रेजी बनाते वक्त सेंटेंस भी बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। अब इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जब हम इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। जैसे डज सचिन नॉट हैव ए टीवी। क्या सचिन के पास एक टीवी नहीं है। साथियों, यहाँ पर सचिन एक वचन करता है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया है। साथियों, अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। हमारा सेंटेंस है व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या है। जब हम डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे व्हाई डज सीमा नॉट हैव पर्स। सीमा के पास पर्स क्यों नहीं है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारी आज की क्लास के बाद आप हैज एंड हैव का प्रयोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। साथियों, हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी आगे की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।